गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भूगोल पार्ट 3 खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। खनिज जो है, हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी अनेक वस्तुएं हमारे आसपास देखते हैं जो विभिन्न खनिजों से मिलकर बनी होती हैं तथा हमारे लिए उपयोगी भी होती हैं। खेतों में फसल उत्पादित करने वाले औजारों से लेकर हमारे घर में दैनिक उपयोग में आने वाले बर्तनों तक सब में खनिज है। इन सब चीज़ों में क्या है? खनिज है। कीरी और सुक्रांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, ये स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण, मतलब ये स्थान काला इसलिए है कि यहाँ पर कोयला उत्पादित किया जाता है, इसके कारण यह काला है। ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। तो बच्चों, खनिज होता क्या है? खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह खनिज होता है। क्या होता है? खनिज होता है। यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह खनिज होता है। जमीन से खोदकर निकाली जाने वाली वस्तुओं को खनिज कहते हैं। यानी जमीन से खोदकर निकाली जाने वाली वस्तु को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। हमारी पृथ्वी का स्थल मंडल एवं उस पर पाई जाने वाली चट्टानें अनेक खनिजों के मिश्रण से बनी हैं। कुछ चट्टानें अनेक खनिजों का मिश्रण, तो कुछ चट्टानें एक ही खनिज से बनी होती हैं, जैसे चूना पत्थर। इन्हीं चट्टानों से हम खनिज प्राप्त करते हैं जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं हैं। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूह में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, यानी आसानी से हमें उपलब्ध नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, संयंत्र और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। खनिज किसके आधार पर पहचाने जाते हैं? भौतिक गुणों के आधार पर, रंग के आधार पर, घनत्व के आधार पर, कठोरता के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर उनकी पहचान की जाती है। जैसे कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। धात्विक और अधात्विक खनिजों में। फिर धात्विक खनिज के 2 रूप हैं, लौह और अलोह। लौह और अलोह। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती हैं। धातुएं कठोर पदार्थ हैं
खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातु एक कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है। लोह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क, ये सब धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। जैसे कि धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें मूल रूप से धातु विद्यमान होती है और जो कठोर होते हैं। धात्विक खनिज कैसे होते हैं? कठोर होते हैं और उसमें मूल रूप से धातु विद्यमान होती है। जैसे इसके उदाहरण में आप ले भी सकते हैं लोह अयस्क, मैंगनीज, सीसा, जस्ता, तांबा, सोना, चांदी, ये सब है धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। ये खनिज हमें अयस्कों के रूप में मिलते हैं जिनके साथ कई अन्य अवयव भी मिले हुए होते हैं। फिर है धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, लोह और अलोह। लोह खनिज जैसे लोहा अयस्क, मैंगनीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। जिसमें लोहा होता है वह लोहा अयस्क होता है, जैसे लोहा अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट। फिर है अलोह। अलोह खनिज में लोहा नहीं होता है। जिस नाम से भी आपको पता चल सकता है कि लोह जिसमें लोहा होता है और अलोह जिस खनिज में लोहा नहीं होता है। जिस खनिज में लोहा नहीं होता वे हैं सोना, चांदी, तांबा या सीसा। फिर है धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में धातुएं नहीं होती हैं। अधात्विक खनिज में क्या नहीं होती है? धातुएं नहीं होती। यानी इसकी परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं कि अधात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातु का अंश बिल्कुल नहीं पाया जाता है। जैसे संगमरमर, इमारत में उपयोग में लाया जाने वाला पत्थर जैसे ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, जैसे चूना पत्थर है, अब्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। यानी अधात्विक खनिजों के उदाहरण कौन कौन से हैं? चूना पत्थर, अब्रक और जिप्सम। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। कोयला और पेट्रोलियम भी। फिर है खनिजों को खनन, प्रवेदन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। यानी खनिजों को हम निष्कर्षित कैसे करते हैं? खनन विधि द्वारा, प्रवेदन विधि द्वारा और आखनन विधि द्वारा। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। क्या कहलाती है? खनन। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि खनिज निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। खनिज निकालने की प्रक्रिया यानी पृथ्वी के सतह के अंदर दबे सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विवर्त खनिज खनन कहते हैं। खनिज जो कम गहराई में स्थित है, ऐसे खनिज जो कम गहराई में स्थित है उनकी पृष्ठीय सतह यानी ऊपर वाला हटाकर उनको निकाल दिया जाता है, उसे विवर्त खनिज खनन कहते हैं। गहन वेदन जिन्हें कूपक कहते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूप की खनन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कूप की खनन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। गहन कूपों की क्या की जाती है? खुदाई की जाती है। इसे प्रवेदन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रवेदन कहते हैं। फिर है सतह के निकट स्थित
खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। यानी सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आखनन कहते हैं। क्या कहते हैं? आखनन। किसी स्थान पर खनिज के उपलब्ध होने का अर्थ ये नहीं कि वहाँ खनन क्रिया होगी। खनन से पहले यह देखा जाता है कि खनन में कितना व्यय आएगा, उसकी गुणवत्ता कैसी है तथा उसका मूल्य क्या है। खनन लाभदायक स्थिति में ही किया जाता है। खनन लाभदायक स्थिति में ही किया जाता है। ठीक है बच्चों, फिर खनिजों का वितरण हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।